अस्सलामुअलैकुम 99 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबीन में कस्टम्स हुक्काम की गाड़ी पर हमले की मज़म्मत की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबीन में कस्टम्स हुक्काम की गाड़ी पर हमले की मज़म्मत की गई है। वज़ीर आज़म ने वाक़ये में शहीद होने वाले कस्टम्स एहलकारों की मग़फ़िरत और उनके अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ करते हुए कहा कि शहदा के ख़ानदानों की देखभाल की ज़िम्मेदारी अब हुकूमत की है। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन FBI को वाक़ये में शहीद होने वाले एहलकारों के ख़ानदानों के लिए शहदा पैकेज तैयार करने की हिदायत करते हुए कहा कि अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान वतन पर अपनी जान निछावर करने वाले शहदा अपने रब के यहाँ ज़िंदा हैं। शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि दहशतगर्दी और स्मगलिंग के मुकम्मल ख़ात्मे तक जंग जारी रहेगी। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हुकूमत का अज़्म मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ डेरा इस्माइल खान में दराबिन रोड पर फायरिंग से 5 कस्टम एहलकारों समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने मुलाकात की और ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान से मुताल्लिक़ तबादला ख़याल किया है। तफ़सीलात के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात दिहाइयों पर मुश्तमिल हैं। इलाकाई सूरत हाल के तनाज़ुर में ईरानी सदर इब्राहीम रईसी का दौरा पाकिस्तान इंतहाई अहम है। वज़ीर दाखिला का मज़ीद कहना था कि ईरानी सदर का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ में संगे मील साबित होगा। दहशतगर्दी और दीगर चैलेंजेस के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। मुलाकात में ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान के हवाले से इंतज़ामात पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। मुलाकात में ईरानी सदर के दौरे के दौरान मुजव्वज़ा मुआहदों पर भी गुफ्तगू की गई। ईरानी सफ़ीर ने वज़ीर दाखिला को सदर इब्राहीम रईसी के दौरे की तफसीलात से आगाह किया। अदालत के हुक्म पर बानी PTI इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का निजी हस्पताल में तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुशरा बीबी के हमरा ज़ाती मौलिद डॉक्टर आसिम और सरकारी डॉक्टर्स की टीम भी निजी हस्पताल में मौजूद है। बुशरा बीबी के वकला की टीम भी हस्पताल में मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुशरा बीबी का मैदे और खून का टेस्ट लिया जा रहा है और बानी PTI की अहलिया की एंडोस्कोपी भी की जा रही है, जबकि एंडोस्कोपी के अलावा डॉक्टर की हिदायत पर बुशरा बीबी के दीगर टेस्ट भी होंगे। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ एहतिसाब अदालत ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 2 रोज़ में निजी हस्पताल से उनके टेस्ट करवाने का हुक्म दिया था। खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं, टेस्ला और समाजी राबते की साइट एक्स के सरबराह एलॉन मस्क ने भारत का दौरा मुलतवी कर दिया। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि एलॉन मस्क के दौरे भारत के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी तय थी और उनके दौरे को जनूबी एशियाई मार्केट में टेस्ला की एंट्री के तौर पर देखा जा रहा था। ताहम अब उनका दौरा बग़ैर किसी वजह के मुलतवी कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलॉन मस्क के दौरे भारत मुलतवी होने की फौरी तौर पर कोई वजह सामने नहीं आ सकी और भारतीय वज़ीर आज़म के दफ्तर की जानिब से भी इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया। खबर एजेंसी राइटर्स की जानिब से 10 अप्रैल को एलॉन मस्क के दौरे भारत की खबर दी गई थी, जिसके बाद एक्स पर जारी बयान में एलॉन मस्क ने कहा था कि वो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से जल्द ही मुलाकात के मुंतज़िर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि एलॉन मस्क के दौरे भारत के दौरान 2 से 3 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान मुतवक्के था, जिसमें भारत में कार फैक्ट्री के क़याम को अहम सरमायाकारी के तौर पर देखा जा रहा था। मुल्क भर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात का फ़ैसला कर लिया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से मंजूरी के बाद वज़ारत दाखिला ने सिविल आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तान आर्मी के दस्ते तैनात करने के अहकामात जारी कर दिए। एलामी के मुताबिक सिविल आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तान आर्मी के दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। सिविल आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तान आर्मी के दस्ते दूसरे और तीसरे हसार के तौर पर इस्तेमाल होंगे। एलामिया में कहा गया है कि सिविल आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तान आर्मी के दस्ते आज से 22 अप्रैल तक
21 हलकों में दस्तयाब होंगे। याद रहे कि मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलीज़ के 21 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात कल बरोज़ इतवार 21 अप्रैल को होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत को ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की थी। खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं, अमेरिका ने पाकिस्तान के मीज़ाइल प्रोग्राम के लिए सामान फराहम करने के इल्ज़ाम में 4 कंपनीज़ पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए सामान फराहम करने के इल्ज़ाम में 3 चीनी और बेलारूस की एक कंपनी पर पाबंदियां आयद की। अमरीकी महकमा ख़ारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि 3 चीनी और एक बेलारूसी कंपनी ने पाकिस्तान को तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल समेत बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में मदद की। तर्जुमान के मुताबिक इन कंपनीज़ ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव या इनकी तरसील के लिए पाकिस्तान को मवाद फराहम करने में ताउन किया है, जिससे पाकिस्तान को जौहरी हथियारों की तैयारी, हुसूल और नकलो हमल की कोशिशों में मदद मिली। इन कंपनीज़ ने पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल प्रोग्राम समेत इसके बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी में मददगार अशिया फराहम की हैं। बयान में मज़ीद कहा गया है कि अमरीका अपने दीगर शराकतदारों के साथ बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव के नेटवर्क्स की रोकथाम का निज़ाम मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। इससे कबल अक्टूबर 2023 में भी अमरीका ने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के पुर्ज़ाजात और सामान फराहम करने के इल्ज़ाम में चीन की 3 कंपनीज़ पर पाबंदियाँ आयद की थी। और अब एक नज़र 99 स्पोर्ट्स पर। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ वीमेन डे सीरीज़ के लिए नेशनल बैंक स्टेडियम में आज दोनों टीम्स ने ट्रेनिंग सेशन में शिरकत की। ट्रेनिंग सेशन में खिलाड़ियों ने जिस्मानी वर्जिश के बाद खेल की मशक़ें की। इस मौके पर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की गई। दोनों टीम्स के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच इतवार को खेला जाएगा। मैच का आगाज़ सुबह 9:30 बजे होगा। ख्याल रहे कि 3 मैचेस की सीरीज़ में मेहमान टीम को 0-1 की बरतरी हासिल है। और अब 99 एंटरटेनमेंट। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा और हिदायतकारा संगीता की छोटी बहन और अदाकारा हिना रिजवी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। कुद्दूसी साहब की बेवा उम्मीद और हफ्स जैसे सुपर हिट ड्रामाज में अदाकारी के जौहर दिखाने वाली हिना रिजवी ने गुज़िश्ता रोज़ अम्मार अहमद खान के साथ शादी की है। 41 साला हिना रिजवी ने अपनी ज़िंदगी की सबसे ख़ास और बड़े दिन पर गोल्डन रंग की खूबसूरत मैक्सी ज़ेब तन की, जबकि उनके दूल्हे मियाँ ने सफ़ेद रंग के कुर्ते पाजामे के साथ वेस्ट कोट पहनी। इस जोड़ी की शादी की तकरीब में सीनियर अदाकारा संगीता, उनके अहल खाना, चंद करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की। जबकि अदाकारा अपने बड़े दिन पर बहुत खुश थीं। हिना रिजवी की शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जहां मद्दाहों की जानिब से अदाकारा और उनके शौहर को शादी की मुबारकबाद दी जा रही है। चंद रोज़ कबल हिना रिजवी ने अपने माइयों की तकरीब की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मद्दाहों को हैरान कर दिया था। उनकी माइयों की तकरीब घर में ही मुनाकिद की गई थी, जिसमें शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले कई फनकारों ने शिरकत की थी। न्यूज़ बुलेटिन आपने मुलाहिज़ा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट 99news.tk। हमारे साथ रहिए।